हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विजिट एजुकेशन पे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद। तो संविधान के अनुच्छेद के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उसको आज हम यहाँ करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए है 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, बी है 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, सी है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, डी है 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? ऑप्शन ये है 356, बी है 395, सी है 404 और डी है 370। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 395। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद में भारत को क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में दोस्तों भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए है परिसंघ, बी है महासंघ, सी है राज्यों का संघ और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1 से 5, बी है अनुच्छेद 5 से 11, सी है अनुच्छेद 12 से 35 और डी है दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 1 से 4 दोस्तों यह संघ एवं राज्य का संघ एवं राज्य और उसका क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 में है। अनुच्छेद 12 से 35 दोस्तों मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 36 से 51 दोस्तों नीति निर्देशक तत्व संबंधित है। अनुच्छेद दोस्तों 51 का में मूल कर्तव्य दिए गए हैं दोस्तों, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, बी है अनुच्छेद 54, सी है अनुच्छेद 55 और डी है अनुच्छेद 57। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान में अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए दोस्तों पुनः निर्वाचन की योग्यता अनुच्छेद 57 में है। अनुच्छेद 52 में दोस्तों राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं इसके बारे में दिया गया है कि राष्ट्रपति मतलब अनुच्छेद 52 में दोस्तों राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए विधान है, संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 54 में दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के लिए राज्यसभा और लोकसभा राज्यसभाओं विधानसभाओं के सदस्य रहते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार की गारंटी दी गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, बी है अनुच्छेद 20, सी है अनुच्छेद 21 और डी है अनुच्छेद 22।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 19। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 22 में दोस्तों कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण के लिए दिया गया है अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 15, सी है अनुच्छेद 21 ए, डी है अनुच्छेद 19 एक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 19 एक। अनुच्छेद 19 एक में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 14 में दोस्तों विधि के समक्ष समता दिया गया है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 19-21 ए में दोस्तों राज्य के 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 17, बी है अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 23 और डी है अनुच्छेद 24। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित दोस्तों अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 17 दोस्तों इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, उन्मूलन का। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 19 में दोस्तों दिया गया है बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसमें दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता का अनुच्छेद का वर्णन अनुच्छेद 19 में ही है। अनुच्छेद 23 में दोस्तों दिया गया है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्सर्म का प्रतिषेध दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, बी है अनुच्छेद 29, सी है अनुच्छेद 19 और डी है अनुच्छेद 14। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए व्यवस्था दी गई है दोस्तों। अनुच्छेद 14 में दोस्तों दिया गया है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया दोस्तों। और अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74, बी है अनुच्छेद 61, सी है अनुच्छेद 54 और डी है अनुच्छेद 32। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। अनुच्छेद 61 में दोस्तों राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से। अनुच्छेद 54 में दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचक के लिए निर्वाचन मंडल का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 31, बी है अनुच्छेद 39, सी है अनुच्छेद 49 और डी है अनुच्छेद 51। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में दोस्तों कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित प्रावधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51, बी है अनुच्छेद 32, सी है अनुच्छेद 37 और डी है अनुच्छेद 40। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकारों के गठन या ग्राम पंचायत का गठन दोस्तों से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 32 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार के प्रवर्तनीय कोई भी कारण हो दोस्तों इससे संबंधित है। और अनुच्छेद 37 में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51, बी है अनुच्छेद 51A, सी है अनुच्छेद 29B और डी है अनुच्छेद 39C। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 51A। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों। और 11वां दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51, बी है 52, अनुच्छेद 53 और डी है अनुच्छेद 54। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी प्रावधान है। और अनुच्छेद 52 में दोस्तों राष्ट्रपति देश का एक संवैधानिक प्रधान होता है, इसके बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 53 में दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 54 में दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल जैसे राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 51, बी है अनुच्छेद 61, सी है अनुच्छेद 54 और डी है अनुच्छेद 63। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में है। अनुच्छेद 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल दोस्तों। अनुच्छेद 63 में दोस्तों उपराष्ट्रपति के लिए प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, बी है अनुच्छेद 53, सी है अनुच्छेद 63 और डी है अनुच्छेद 76। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 73, बी है अनुच्छेद 74, सी है अनुच्छेद 75 और डी है अनुच्छेद 76। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में दोस्तों के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 53, बी है अनुच्छेद 63, सी है अनुच्छेद 76 और डी है अनुच्छेद 79। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के लिए अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 81, बी है अनुच्छेद 82, सी है अनुच्छेद 83, डी है अनुच्छेद 85। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 81 में दोस्तों लोकसभा की संरचना के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 106, बी है अनुच्छेद 108, सी है अनुच्छेद 110 और डी है अनुच्छेद 112। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में दोस्तों संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।